नमस्कार फ्रेंड्स। मैं प्रवीण तिरंदास भाग्यनगर हैदराबाद से। बड़ी दुख के साथ ये वीडियो करना पड़ रहा। जब से ये प्रीति का हादसा हुआ ना, वो दिल्ली में 20 बार उसको चाकू से रौंद के और पत्थर, जो बड़ा पत्थर उसके ऊपर डाल के उसको 6 बार उसको मार देना ऐसा। और आजू बाजू वो लोग जो है वो भी उसको कोई उसको बचाने के लिए नहीं आए, प्रयास भी नहीं करे। अगर आप आपके बहन बेटियों का सुरक्षा चाहते हैं, ऑफकोर्स सभी चाहते हैं, मगर कोई ध्यान नहीं देते उसको। थोड़े लोगों को ये भी ध्यान में नहीं आता कि क्या करे कैसे करे बोल के। तो इसलिए मैं थोड़े चीज़ें बताऊंगा कि आप उसको फॉलो करने का प्रयास करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़े नाम लेता हूँ। निकिता तोमर, प्रिया, श्रद्धा वाकर, प्रीति, नीतू, मानसी दीक्षित, चंदा सिंह, रूबी कुमारी, वर्षा रघुवंशी, सुशीलावती, निशा, निधि गुप्ता, उमा शर्मा, रूपाली चंदन शिवे, अर्चना, यशोदा, बबली रानी, रेशमा, नैना कौर, नेहा, सीमा। इसके अलावा ये दो दलित बेटियां हैं भोजपुर में, उसको पॉइजन दे के मार दिया गया। और लखीमपुरी में दो दलित बच्चियों को रेप करके मार दिया गया जंगल में लेके जाके वो। और अपन देखते हैं कि 35 टुकड़े होके फ्रिज में रखना, सूटकेस में गला रौंद के पैक करके फेंक देना, ऐसा अधिकतर अपने बहन बेटियों के ऊपर ये अटैक्स हो रहे। तो इसके लिए मैं छोटा सा ये प्रयास करता हूँ कि आप ये वीडियो देखिए और सभी को शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, चाहे दुश्मन भी हो उसको शेयर करिए। क्योंकि अपने मिट्टी अपने को ये सिखाए कि वो चाहे दुश्मन की बेटी या बहन हो, वो लोग सुरक्षित रहे। सो इधर मैं एक छोटा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पेपर स्प्रे है ना, ये आप आपके बहन बेटियों को और फ्रेंड्स को, जिसका भी आप सुरक्षा चाहते हैं, उसको आप ये गिफ्ट दीजिए या उसको खरीदने के लिए बोलिए। ये 300-400 में मिल जाएगा आपको। ये पेपर स्प्रे जो है वो कम से कम 6 लोगों को, 10 लोगों को हैंडल कर सकता, 6 फुट या 10 फुट की दूरी से। अगर वो लोग के हाथ में पिस्तौल भी रहा ना, फिर भी इससे बचाने का संभव है। और वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, बिकॉज जो दृश्य देखे अपन दिल्ली का ऐसा है। सो इसलिए अभी बर्थडे, राखी का त्यौहार हो, सभी को ये गिफ्ट दीजिए। जो भी त्यौहार हो या ओकेशन नहीं रहा तो भी आप गिफ्ट दीजिए। क्यों बोल तो ये अटैक जो है कब कौन करते कैसा आता इंसिडेंट्स वी कांट गेस। सो आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे बहन बेटी सुरक्षित है, वो के नहीं, सुरक्षित नहीं रहते। और तो अधिकतर लोग बताते भी नहीं है वो लोग सुरक्षित नहीं है बोल के। क्यों बोल तो इनकेस जो बच्ची कॉलेज जा रही सुरक्षित नहीं रहा बोल तो पेरेंट्स उसको नहीं भिजाते, जो काम करने जा रही घर में उसको नहीं भिजाते, ऐसा सुरक्षित नहीं रहा बोल तो थोड़े लोग छुपाते और वो बताते भी नहीं। तो आप जो भी हो, इनकेस आपको ऐसा इनकन्वीनियंस रहा तो आप घर वालों से या पुलिस से शेयर कर दीजिए, शी टीम रहा, ऐसे जो भी हो। और दूसरी बात, ये पेपर स्प्रे जो है ये पुलिस भी रिकमेंड करते हैं। जब पुलिस वाले रिकमेंड करने के बाद भी ये परफ्यूम का स्प्रे जो है, परफ्यूम्स वो 500 रुपये दे के खरीदने का है अपने पास। मगर ये पेपर स्प्रे सेफ्टी के लिए नहीं खरीदा तो अपना ही नुकसान है। सो इसलिए कृपया बुरा मत मानिए ऐसा बोल के। ये इम्पोर्टेंस आपके सेफ्टी के लिए दीजिए। जब थोड़े लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं पेपर स्प्रे खरीदने के लिए, मैं जितना हो सके उतना लोगों को मैं शेयर करा और भी शेयर करते रहता हूँ। ये पेपर स्प्रे जो है गिफ्ट करते रहता हूँ। मगर मैं एक बात बोल सकता हूँ कि
अगर आप 1 महीने के लिए चाय पीना छोड़ दिया तो ये पेपर स्प्रे मिल जाएगा आपको, यू कैन गिफ्ट इट। ठीक है। दूसरी बात, instead of buying this all sprays, makeup kit and everything, you can buy this paper spray for safety. सेकेंडरी, घर में कभी भी ये लाइटर रख दीजिए। ये सब चीज़ें बच्चों से दूर रखिए। क्यों बोलते हो, कभी कभी ऐसा समय आता कि हम लोग भीग गए, पावर चले गया या कोई काट दिए गए और घर में ये लाइटर नहीं जलेगा, बारिश की या भीगने की वजह से नहीं मिलेगा, नहीं जलेगा अभी, तो उस समय ये काम में आएगा आपको। सो ये नहीं सोचना कि ये जो सिगरेट पीते वही लोग ये इस्तेमाल करते बोल के, नहीं। ये किचन में रख दीजिए, कहीं भी सेफ प्लेस में, बच्चों से दूर। ये मत सोचे कि जो स्मोक करते वही लोग यूज़ करते, वो रख लिया तो कोई लोग ये सोचते होंगे कि स्मोक, नहीं नहीं नहीं, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट, डोंट गो विथ ऑल दिस सेंटिमेंट्स। सो सेफ्टी फर्स्ट, सेंटिमेंट नेक्स्ट। तीसरी बात, ये जो घर में किसी से संवाद करते हैं ना, स्ट्रेंजर से, सो उसे दीदी, बहन या माते बोल के संवाद करिए, पुरुष। और बच्चियाँ जो है, पुरुष से वो अनजान व्यक्ति, वो चाहे टेनेंट हो या नौकर हो या कोई डिलीवरी बॉय हो, उससे आप भैया बोल के संपर्क करिए। वो चाहे 70 ईयर्स का रहने दो, आप 16 साल के रहने दो, फिर भी उसको भैया बोल सकते हो आप। दूसरी बात, डू नॉट एक्सेप्ट एनी चॉकलेट्स। ये जो चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, एनी ईटेबल्स जो स्पेशली जो मेल्स देते ना, पुरुष, वो आप एक्सेप्ट नहीं करिए। ये जो 80 रुपये का, 20 रुपये का चॉकलेट के लिए इतने लालच अच्छा नहीं है। कृपया क्षमा करिए ये वर्ड यूज़ करने के लिए। क्यों बोल दो, वी कैन सी सभी लोग जो चॉकलेट आइसक्रीम्स जो हानिकारक है, फिर भी उसमें थोड़े लोग कुछ मिला के, ड्रग्स या कुछ नशा पदार्थ मिला के देने का प्रयास करते। सो वो छोटी सी चीज़ के लिए अपन टेम्प्ट होके उसको खाया तो अपना हेल्थ भी ख़राब होता। इनकेस वो लोग कुछ मिलाए तो अपने को वही नुकसान है। क्यों बोलता, वो लोग कुछ मिसलीड करने का चांसेस रहता या कुछ और करने का चांसेस रहता। तो इसलिए ये चॉकलेट आइसक्रीम्स, इवन 60 ईयर्स का लेडी भी टेम्प्ट हो गई वो चॉकलेट दिखाए तो। नहीं, आपका वैल्यू जो चॉकलेट का 20 रुपये 30 रुपये है, उतना ही है क्या आपका वैल्यू? नहीं है ना। तो इसलिए डोंट गेट टेम्प्ट विथ दिस चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स। इफ़ यू आर सेफ, यू कैन बाई मेनी थिंग्स इंस्टेड ऑफ दिस चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग। जो भी हेल्थ के लिए अच्छा है वो लीजिए आप। और ये भी सुनने में आया कि अधिकतर बच्चियाँ ये बोलते कि वाई डू बॉयज़ हैव ऑल दे फन। ओके, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के हिसाब से जो भी हो, पीपल दे विल थिंक वाई डू बॉयज़ हैव ऑल द फन। फाइन, मानता हूँ सभी को फन या जो भी हो इक्वली रहना है, मगर आप पुरुषों से कंपेयर करके आप अपने आप को डिग्रेड मत करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फूल जो है उतना मुलायम आप रहते जो नारी, और नारी को नारी या स्त्री बोलिए, किसी और वर्ड्स यूज़ मत करिए जो दूसरों का देश से है, उससे कुछ गलत मीनिंग्स रहते, औरत वगैरह, वो आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, कुछ और ही मीनिंग निकलता। तो इसलिए नारी या स्त्री या देवी, एटलीस्ट वो नाम लीजिए आप। सो नारी फूल जैसे मुलायम रहते, और जो कांटा जो है वो बॉयज़ है। सो फूल को आप कांटे से कहीं को कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी, आप सोना है, नारी बोलते हो एक सोना है, वो सोना आप उसका वैल्यू जो है आप लोग एक कोयला से कंपेयर कर रहे हैं। सो 1 किलो का सोना, 1 किलो का वो जो है वो, हाउ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ ए कोयला। ओके, सो वो इसलिए। दूसरी बात, ये वाई डू बॉयज़ हैव ऑल द फन बोल के ये जो बोल रहे हैं,
उससे क्या होता, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पुरुष जो है वो दारू पी के, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हों रोड पे जा रहा, अचानक उन्हों गिर गया या लुढ़क गया, कोई भी उसको केयर भी नहीं करते, वो चाहे 2 दिन उधर पड़े रहे। मगर जब एक नारी स्कूल में, ऑफिस में, घर में, जहाँ भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे दरिंदरों की वजह से, जो जानवर को भी नहीं छोड़ते, घर में सगे भाई बहन माँ को भी नहीं छोड़ते, वो लोग अपने को कैसे छोड़ते, स्पेशली नारी को। सो इन केस नारियाँ जो अल्कोहल पी के ऐसा बेहोश हो जाते, या कुछ कोई मिलाए तो कुछ बेहोश हो जाते, ऐसे सिचुएशन में नारी सुरक्षित कैसे रहती? नहीं है सुरक्षित। हम लोग अलर्ट रहे तो ही ऐसा हो रहा, जो इंसिडेंट्स, हादसे हो रहे, अटैक्स हो रहे। इन केस ऐसा लुढ़क गए तो, कुछ दारू पी के ऐसा कुछ हुआ तो वो कुछ और ही हो जाता, लाइक इंसिडेंट्स। सो इसलिए कृपया क्षमा करिए, ये जो छोटा एग्जांपल आपको समझाने के बताया, मगर आपको कुछ इंसल्ट करने के लिए नहीं। सो इसलिए क्षमा करिए इनकेस आपको कुछ ठेस पहुंचाए तो। तीसरी बात, ये एक बच्ची मेरे को पूछी थी, सर हाउ कैन आई आइडेंटिफाई जो दरिंदर्स है, जो रेप करते हैं, सभी अपने पास में रहते हैं, फ्रेंड्स हो सकता, या आजकल क्या है सभी लोग ये ऑनलाइन इंस्टा में ऐसा कुछ फ्रेंड्स बना ले रहे, उसके साथ भी चले जा रहे। और ये जो आप क्या करना, ये दरिंदरों को पहचानने के लिए आप एनालाइज करना। अरे ये जो दिल्ली में हादसा हुआ, कौन करे कैसे करे, असम में हादसा हुआ, मंगलोर, बैंगलोर, ये जो मध्य प्रदेश में, जो भी जहाँ भी, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी ऐसा हो रहा, उसको आप एनालाइज करिए। लाइक विक्टिम का पूरा डिटेल्स ले लीजिए, उसका नाम एवरीथिंग लिख लीजिए, उन्हों पहचाने थे या नहीं है, उसका एज क्या है, नाम क्या है, एवरीथिंग। और जो अक्यूज्ड है उसका भी पूरा एज, नाम, उन्हों कैसा पहचाने थे ना, कॉलेज वाला है या नेबर है, क्या है बोल के। तो उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं, उससे आप दूर रह सकते हैं। ये दरिंदरों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अब वो लोगों को कुछ खाने के लिए बुलाए तो भी कृपया मत जाइए। वो लोग आजकल बिरयानी ऐसा जो भी अधिकतर खाने की चीज़ों में भी कुछ मिलावट हो रहा, जिससे पुरुषों का नर्व्स वीक हो जाता। और बोल तो थोड़े लोग जानबूझ कर मिलाते होंगे, या वो उसमें कुछ केमिकल डालते हैं वो स्मेल लाने के लिए, तो वो भी हो सकता। उससे वो सब हानिकारक है। तो इसलिए वो बिरयानी चाहे तो आप घर में बना लीजिए, मगर आप ये बाहर मत खाइए। तीसरी बात, हाँ, जो हाइजीन मेंटेन करता उसी से चीज़ें खरीद दिए। नहीं तो आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि थोड़े लोग उसके ऊपर थूक के सेल करना, या थोड़े लोगों को पेशाब भी मिला रहे। दिस इज़ डिस्गस्टिंग, पीपल आर देयर। सो इसलिए वो लोगों से बच के रहिए। जो भी खरीदना है वो थोड़ा बच के अपने लोगों से खरीद लीजिए। अच्छा, तीसरी बात, ये जो टेनेंट्स जो है, जो किराए के लिए आते, थोड़े लोग अधिक पैसा पे करके आने के प्रयास करते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 20,000 का मकान है, वो किराए के लिए दे रहे, तो उन्होंने 22 या 25,000 देने के लिए प्रयास करते, लालच। उस मगर बाद में क्या होता, उन्होंने हल्लू ये जो बैड इंटेंशन से आता, वो घर वालों को या किसी को उन्होंने ट्रैप करने के लिए भी प्रयास करते। और दूसरी बात, ये जो टेनेंट्स रहता या जो भी ड्राइवर, वो उस घर में सभी लोगों से, अभी चाहे माँ, वाइफ, बहन, बेटी, जो भी हो, उससे जो नौकर काम कर रहे हैं ना, सभी से आप उसको राखी बनवाइए, और उसको भैया बोल के बुलाना सभी लोग। इससे क्या है, इनकेस वो लोग का थोड़ा बुरा दृष्टि रहा तो भी उन्होंने नहीं रहेगा, उन्होंने पैसा नहीं देखेगा। दूसरी बात,
ये लोगों का भी उसके ऊपर ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो ऐसा रिलेशन भी बढ़ता। तीसरी बात, आप पेरेंट्स जो है, फादर इज़ बिजी अर्निंग, मदर इज़ बिजी टीवी सीरियल्स एंड वाचिंग ऑल नॉनसेंस स्टफ, बिजी विथ मोबाइल्स। कृपया आप आपके बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल, ये जो स्पेशली हाउस वाइफ रहें दो या काम कर रहे हो, जो भी हो, वी विल गेट एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर इन ए डे वेयर वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग। सो उतना बिजी तो नहीं है ना जो वी कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर बच्चे, किड्स। सो बच्चों से बात करिए, वो चाहे 8 साल की बच्ची रहें दो, 3 साल की या 30 साल की, जितना हो सके बच्चियों का विवाह जो एज 21 to 26 के अंदर उसका विवाह करने के प्रयास करिए। और उसके मोबाइल में ये चेक करिए कि कुछ टेलीग्राम, शेयर चैट, ऐसा कुछ नॉनसेंस ऐप्स कुछ है क्या। अभी अधिकतर ऐसा हो रहा है कि ये जो टेलीग्राम में, सॉरी टू से दिस, बच्चियाँ जो है उसको स्कूल फीस या कॉलेज का फीस नहीं रहा तो वो लोग, पापा जो है दारू पी के लुढ़क जाता, तो वो लोग वो पैसा कमाने के लिए वो लोगों का बॉडी एक्सपोज करके दूसरों के साथ, किसी स्ट्रेंजर को, वो पैसा कमाने के प्रयास कर रहे हैं। जस्ट 10 रुपये दिया तो मैं 20 मिनट दिखाता हूँ मेरा बॉडी जो है, ऐसा न्यूडिटी जो है वो शेयर हो रहा। सो इसलिए वो भी ध्यान दीजिए। अधिक हज़ारों बच्चियाँ ऐसा है जो ऐसा कर रहे हैं। वो थोड़े लोग अय्याशी के लिए करते, थोड़े लोग पैसों के लिए करते। सो वो ऐसा, वो लोगों को ये समय नहीं आना कि वो लोग ऐसा करें। तो इसलिए आप जो भी हो, ये जो चंदा वगैरह देते ना, वो 10 दिन में मूर्तियों को पानी में गिराना, वो 10 दिन में हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करना। उसके अलावा आप किसी मंदिर में किसी पुजारी को दीजिए, या किसी बहन बेटी जो भी ऐसा पढ़ाई का प्रॉब्लम है उसको दीजिए, और उसको ये बोलिए कि सुरक्षा कैसा करना, क्या करना बोल के। और दूसरी बात, मॉनिटर किड्स गोइंग टू डांस क्लासेस। बोल तो ये जो बच्चे डांस क्लासेस जाएगा उसको ऐसा करिए कि ये क्या हो रहा है, ये डांस क्लासों में सिंगल डांस, क्लासिकल डांस रहा तो अच्छा है, मगर ये जो दूसरा डांसेस रहते, क्षमा करना, इसमें भी मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। ये अधिकतर में हम लोग ये देखे कि ये एक 15 साल की बच्ची है, उसको उन्हों जब ऑपोजिट पेयर जो है वो मेल है, मेल से जब उन्हों दोनों डांस कर रहे हैं, तो उन्हों उसको डांस में जब टच करना पड़ता डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। सो टच करते करते उन्होंने थोड़ा उसको सभी स्टेप्स अच्छा करता, मगर उधर उन्होंने ध्यान नहीं देता, और उन्होंने अच्छा नहीं कर रहा। क्यों अच्छा नहीं कर रहा बोलते हो, आपको टच करे तो मेरे को कुछ फीलिंग आ रहा है, इसलिए मैं आपको टच नहीं करता हूँ, मगर टच नहीं करा तो ये स्टेप नहीं बनता, अपने को प्राइज़ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं टच करना बोलता हूँ, मैं आपसे पूरा एक बार स्पेंड करके 1 घंटा प्राइवेट में, वो हम लोग ऐसा टच फीलिंग जो है वो कम कर लिया, तो हम लोग फिर बाद में ऐसा कर सकते बोल के वो बच्ची को लेके जाके उन्होंने यूज़ कर लिया। बाद में जब इसके माता पिता को पता चला, जब वो लोग क्या करते, वो भी वो जो डांस का ओनर जो है और टीम जो है, वो सब लोग माँ बाप को उसका वैल्यू, इज्जत चला जाता बोल के उसको कंट्रोल करने के लिए प्रयास करे, दबाने के लिए प्रयास करे वो लोग। तो ऐसा है। तो और माँ बाप भी क्या करें, उसका इज्जत जाता बोल के वो लोग वो खामोश हो गए, मगर बच्ची उसका शी लॉस्ट इज हर वर्जिनिटी। दूसरी बात, एक फार्मर है, उसके बच्ची जो है, उसका बच्ची का विवाह करने के बाद दूसरी बच्ची को जब विवाह के लिए प्रयास कर रहे, जब वो उसके पास पैसे न रहा, तो इन्हों किसी और के साथ स्पेंड करके उसका पापा का जो एक्सीडेंट हुआ, उसके पापा के एक्सीडेंट के लिए इन्हों किसी और के साथ स्पेंड करके वो पैसों से उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रयास करी। जब उसके माँ को और चाचा को
मालूम पड़ा, वो चाचा कम से कम 4 लोग होते, वो लोग उस चाचे, वो चाचा लोग जब मालूम पड़ा वो लोग उसको मार रहे थे। जब मैं जाके उसको रोका तो वो लोग बोल रहे कि ऐसा ऐसा नहीं। मैं बोला जब गलती तुम लोगों का, 4 चाचा लोगों का है, 4 में से एक जना 50,000 रुपये दिया, बाकी 3 लोग दारू पीने के लिए पैसे हैं, मगर वो बच्ची को पैसे नहीं दिए। मगर उसके पापा को बचाने के लिए, जो ऑलरेडी कर्जे में है, फ्लड्स आके खेती खराब हो गया, और बच्ची का विवाह और ये दहेज के लिए पैसा खर्चा करके कम से कम इन्हों 14 लाख का उन्हों कर्जे में था। ये बच्ची उसके पापा को बचाने के लिए ऐसा रॉन्ग स्टेप लेना पड़ी, मगर फिर भी उसका पापा नहीं बचा। तो ऐसा सिचुएशंस है। और दूसरी बात, घर में जो है, लोग आपके बच्चों को दो ही चीज़ सिखाते या एक ही चीज़ सिखाते, लाइक शास्त्र। बहुत कम लोग जानते हैं शास्त्र क्या है बोल के। और शस्त्र, शस्त्र बच्चों को सिखाने के बाद भी फिर भी पर्याप्त नहीं है, वो कमी है। क्यों बोल तो, शास्त्र और शस्त्र दोनों मालूम रहने के बाद भी जब शत्रु को कौन है ये अपन आइडेंटिफाई नहीं करे तो ये दोनों सीख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप आपके बच्चों को शास्त्र बोधना दीजिए, शस्त्र बोध दीजिए और शत्रु बोध भी दीजिए। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं फिर दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ। ये जो पेपर स्प्रे है, आप आपके बहन बेटियों को गिफ्ट दीजिए। यही कम से कम 4-5 लोगों को संभाल सकती है आपके बहन बेटियों का सुरक्षा के लिए। इवन दुश्मन की बेटी रहने दो, उसके सुरक्षा के लिए ये आप गिफ्ट देने का प्रयास करिए। और ये वीडियो अधिकतर लोगों को शेयर करिए, और कुछ सुझाव है तो कमेंट्स में रखिए। आप आपके ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दीजिए। आपको जो भी क्वेरीज है मैं आपको मीन्स रीच होने का प्रयास करता हूँ। ये चैनल के माध्यम से आप जो भी हो कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर विथ ऑल सो दैट मैं और चीज़ें आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ ये चैनल के माध्यम से। इसलिए योर सपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोस अर्लियर आई मेड ऑन इवन झंडा। अपना तिरंगा जो है वो कैसा अपमान हो रहा, डिसरेस्पेक्ट हो रहा, उसके बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो करा। और हेल्थ के लिए भी तेलुगु में एक वीडियो करा। चाहे तो आप हिंदी में, इंग्लिश में भी आप पूछे तो मैं आपको शेयर करने का प्रयास करता हूँ हेल्थ टिप्स, स्पेशली बच्चों के लिए, ऑर्फेन्स वो लोगों के लिए। सो ये दहेज जो है वो कम कर दीजिए। एंडोमेंट का ऊपर जो गवर्नमेंट का शासन है वो मंदिरों के अधिकतर उसमें पैसे मत डालिए। जो मंदिर उसको पुराना है और उसका मरम्मत की आवश्यकता है, वो मंदिरों में देने के लिए, या गरीब बच्चियाँ जो पढ़ रहे हैं उसको आप, जिसका माता पिता नहीं है, अडॉप्ट कर लीजिए इनडायरेक्टली एटलीस्ट। उसको आप फाइनेंशियली वही पैसा इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन नॉनसेंस थिंग्स उसको दे के वो लोगों को बचाने के लिए प्रयास करिए। धन्यवाद। जय हिंद।